हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी भावी अध्यापकों का फिर से एक बार एडिटॉप ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक रहेगा जो कि हमारा चैप्टर 7 चल रहा है। चैप्टर है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, लिंग और वचन। ठीक है, इन सब के बारे में जानना। तो प्रीवियस वीडियोज़ में मैं आपको कवर करा चुकी हूँ संज्ञा टॉपिक, सर्वनाम हमारा हो चुका है और विशेषण क्रिया हो चुका है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विशेषण टॉपिक के बारे में। तो सभी बच्चे चैनल से जल्दी जुड़ जाइए, और जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विशेषण टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि विशेषण होती क्या है। ठीक है, जैसे कि आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं ये सब चीज़ें, यही सब चीज़ें एज इट इज़ आपकी हिंदी में भी है। क्लियर? आप इन सब चीज़ों को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो देखिए, विशेषता पढ़ लेते हैं। विशेषण, किसी भी शब्द की विशेषता बताना। जैसे कि आपने भी अपने आसपास देखा होगा, अगर आपसे कह दिया जाए कि आप किसी व्यक्ति की विशेषता बताइए, तो आप उसके गुण भी बता देंगे और दोष भी बताएंगे, है ना, कि वो ऐसा है, इतने अच्छे तरीके से काम करता है, पंक्चुअल है टाइम को लेकर, या फिर अगर जो उसके कुछ ड्रॉबैक्स होंगे वो भी आप लोग बताएंगे। तो जब आप किसी व्यक्ति के गुण और दोष दोनों के बारे में बताते हैं तो उसको बोला जाता है विशेषण। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता कराने वाले संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उनको विशेषण कहा जाता है। क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर विशेषण के बहुत सारे भेद होते हैं, जैसे कि गुणवाचक, गुणबोधक विशेषण, संख्या बोधक विशेषण, परिमाण बोधक। यहाँ पर आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, परिणाम नहीं होता, परिमाण बोधक विशेषण होता है। क्लियर? और नेक्स्ट है सार्वनामिक या संकेत बोधक विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका गुणबोधक विशेषण। तो देखिए, गुणबोधक विशेषण क्या होता है? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्थान, काल, रंग या दशा का बोध होता है उसे गुणबोधक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर दोष बताया जा रहा है, अच्छा है, बुरा है, दुष्ट है, सीधा या दयालु या कठोर है, तो ये आपका गुणबोधक विशेषण, गुण दोष बताने वाला। दूसरा आकार सूचक आपका हो सकता है, जैसे कि आकार लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा। स्थान सूचक हो सकता है, ऊंचा, नीचा, भारी, अगला, पिछला। रंग सूचक होता है, लाल, पीला, नीला, श्वेत, सुनहरा। और दशा, जो आपकी दशा बताए, गीला, सूखा, दुबला, पतला, कैसा है। तो इस तरीके से आपके ये सारे हो जाते हैं गुणबोधक विशेषण। ठीक है, जहाँ पर किसी का रंग बताया जाए, रंग, दोष, गुण, आकार, विकार, दिशा आदि का वर्णन किया जाता है, उसको गुणबोधक विशेषण कहा जाता है। क्लियर सभी को? सेकेंड टाइप हम इसका पढ़ेंगे संख्या बोधक विशेषण। तो देखिए, संख्या बोधक विशेषण क्या होता है? वैसे तो संख्या में दो तरह के आते हैं, निश्चित और अनिश्चित, लेकिन यहाँ पर आपका इतना ही है, इसको पढ़ लेते हैं। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या और क्रम का बोध कराते हैं उनको संख्या बोधक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि इस कक्षा में 40 छात्र हैं, तो कितने छात्र हैं आपको यहाँ पे संख्या का पता चल रहा है, तो 40 हैं, तो ये क्या होगा आपका संख्या बोधक विशेषण। लेकिन अगर आपको मैं थोड़ा और डीप में बताऊं, तो संख्यावाचक के भी दो भेद होते हैं, एक होता है अनिश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित विशेषण। ठीक है, तो निश्चित में निश्चितता का बोध होता है, जैसे कि सभा के 100 लोग खड़े हैं, और अनिश्चित में होता है जैसे कि कोई खड़ा है, अब कोई में नहीं पता कौन है, तो अनिश्चित है। तो इस तरीके से दो इसके भेद होते हैं। चलिए खैर, वो आपके सिलेबस में यहाँ पर नहीं है। आगे पढ़ते हैं। परिमाण बोधक, परिणाम नहीं है, परिमाण है, इसको सही कर लीजिएगा। परिमाण का मतलब होता है नाप, तोल, यूनिट या मात्रक। ठीक है, तो जिस शब्द से नाप या तोल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि 5 लीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर, थोड़ा, या 5 बीघा, 2.5 मीटर, 2 लीटर। इस तरीके से परिमाण में भी वैसे आपके दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा होता है अनिश्चित। जैसे कि निश्चित में क्या हो जाएगा कि मेरे पास 5 बीघा ज़मीन है
और अनिश्चित में क्या होगा, कोई कुछ आएगा इसमें। जैसे कि बाज़ार से कुछ किलोग्राम आलू ले आना, श्याम के पास कई एकड़ ज़मीन है लेकिन नहीं पता कि कितनी सारी है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कुछ के साथ मात्रक जुड़ा होगा अनिश्चित में, और निश्चित में यूनिट दे के, क्वांटिटी दे के उसके साथ उसका मात्रक होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका टाइप है वो है संकेत बोधक या फिर सार्वजनिक विशेषण। अब देखिए संख्या बोधक क्या होता है, संकेत बोधक विशेषण क्या होता है। संकेत आप लोगों को पता ही है क्या होते हैं, पता है सभी को, संकेत, प्रतीक, सिंबल, है ना। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पूर्व आकर उसकी विशेषता बताते हैं, जैसे कि यह मेरा घर है, तो यहाँ पे यह वह ऐसा आएगा। जैसे कि यह लड़का सुंदर है, तो सर्वनाम के बाद जब संज्ञा आती है तो उसको हम बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण या संकेत बोधक विशेषण। क्लियर। और जैसे वह लड़का पास हो गया, यहाँ पर जो यह है मेरा सर्वनाम घर की विशेषता बता रहा है। यह क्या बता रहा है कि यह मेरा घर है। ठीक है, अब कौन सा घर है, यह है या वह मेरा घर है। तो यह और वह जो शब्द होते हैं वो होंगे आपके यहाँ संकेत बोधक विशेषण। अब वह, जैसे कि वह लड़का पास हो गया, तो कौन लड़का पास हुआ है, वह लड़का पास हुआ है, तो वह शब्द भी यहाँ पर किसको प्रकट कर रहा है, संकेत को, संकेत बोधक। क्लियर सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात जानेंगे इसमें विशेष्य और विशेषण की। ठीक है, जो आपके संज्ञा सर्वनाम का बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो तो होते हैं विशेषण। ठीक है, और उनको हम क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम का बोध कराते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, विशेष्य। और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं, विशेषण। ध्यान से सुनिए एक बार फिर से, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द विशेषण, और जो संज्ञा सर्वनाम पर इसका बोध कराते हैं उसे विशेष्य। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझिए, काला घोड़ा सुंदर लड़का। काला क्या हुआ, विशेषता, और घोड़ा क्या हुआ, संज्ञा। ठीक है, काला क्या है, घोड़ा है, काला क्या है, घोड़ा है, तो काला क्या हो गई यहाँ पे, विशेषता, और घोड़ा क्या हुआ, संज्ञा। तो संज्ञा ये आपका क्या है, विशेष्य, और ये क्या है, विशेषण। क्लियर। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, सुंदर लड़का। तो सुंदर क्या है, विशेषण है, और लड़का क्या है, विशेष्य है। जिसके बारे में बताया जाता है वो विशेष्य होता है। क्लियर सभी को। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से इजी वे में समझ आ रहा होगा। मैं आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से समझाती हूँ। आगे बढ़ते हैं, प्रविशेषण क्या होता है। देखिए प्रविशेषण, कुछ विशेषण शब्द विशेषण की भी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह बहुत अच्छी कुर्सी है, जहाँ पर बहुत अच्छा, बहुत बहुत लग जाएगा वहाँ पर क्या होगा, प्रविशेषण। ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी हम किसी की विशेषता बता रहे हैं कि भाई वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन हम उसमें बहुत लगा दें, ज़्यादा लगा दें, कम लगा दें, तो ये क्या होगा, आपका प्रविशेषण। क्लियर। अब बात आती है विशेषण शब्दों की रचना की। तो आप यहाँ पर प्रशिक्षु होने के नाते बच्चों को विशेषण शब्दों की रचना के बारे में बहुत तरीक़ों से बता सकते हैं। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों में कुछ प्रत्यय लगाकर भी विशेषण शब्दों की रचना की जा सकती है। अगर आपको संज्ञा से विशेषण बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जैसे इतिहास लिखा है, इतिहास का हो जाएगा ऐतिहासिक, पुत्र का पुत्रवती, बात बातूनी, गुण गुणवती, सुख सुखी, धन धनवान, और गुण का गुणकारी। इसी तरीके से अगर आप बनाना चाहते हैं सर्वनाम से विशेषण, तब कैसे बनाएंगे, जैसे कि यह का बनाएंगे ऐसा, तुम का तुम्हारा हो जाएगा, क्या का कैसा, और वह का हो जाएगा वैसा। क्लियर। और मैं का हो जाएगा मेरा, जो का हो जाएगा जैसा। अगर आपको बनाना है क्रिया से विशेषण, तो देखिए क्रिया से विशेषण कैसे बनाते हैं। भागना का हो जाएगा भगोड़ा, टिकना का टिकाऊ, लड़ना लड़ाकू, और बेचना का बिकाऊ। अगर आपको अव्यय से विशेषण बनाना है, किससे बनाना है, अव्यय से, अव्यय से विशेषण बनाना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे आगे का क्या हो जाएगा, आगे का क्या हो जाएगा, आगे का हो जाएगा अगला, बाहर का बाहरी, ठीक है, ऊपर का ऊपरी, और पीछे का पिछला। तो ये बात हुई आपके विशेषण के बारे में। ठीक है, यहाँ पर गतिविधि कुछ दी गई हैं,
कि एक टीचर क्या कर सकता है। बच्चों को विशेषण सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो विशेषण आप किन किन तरीक़ों से बच्चों से गतिविधि करा के सिखा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी भी वक्त मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सभी कमेंट का आंसर ज़रूर देते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, सभी वीडियो समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आई थिंक वचन रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।